अधिवेशन का राहुल गांधी के बयान का एक वीडियो अब तेजी से वायरल है, जिसमें राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं, सीनियर नेता बने घूमते हैं लेकिन बूथ भी नहीं जिता पाते। अब इसे राजस्थान के संदर्भ में भी देखा जा रहा है और राजस्थान के कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को इस बयान के माध्यम से घेरने का प्रयास किया जा रहा है, खासकर अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत को क्यों घेरा जा रहा है और कौन से ऐसे दिग्गज नेता है अशोक गहलोत के साथ में जो बूथ लेवल और अपनी विधानसभा में दिग्गज नाम होने के साथ भी नहीं जीत पाए। लेकिन इससे पहले बात करें, लेकिन राहुल गांधी के इस बयान को आपको जरूर सुनना चाहिए। किसी ने कहा जब अहमदाबाद से सीनियर नेता आते हैं तो जादू से हर डिस्ट्रिक्ट में लोग 2-3 दिन के लिए आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और सीनियर नेता चला जाता है, वो गायब हो जाते हैं। मगर इनके पास सचमुच में कोई पकड़ नहीं होती कि सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते हैं। तो हम उन लोगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं जिनकी पकड़ बूथ से है, जो लोकल हैं, जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो इश्यूज हैं, जो उनको उठाते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अहमदाबाद के अधिवेशन में यह बात कही और उन्होंने अहमदाबाद के संदर्भ में यह कहा कि अहमदाबाद में कोई दिग्गज नेता आता है तो कई दिग्गज नेता, सीनियर नेता उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। जब वह दिग्गज नेता चले जाते हैं तो वापस सीनियर नेता लौट जाते हैं। लोकल लेवल पर उनकी कोई पकड़ नहीं होती। हालांकि राजस्थान के संदर्भ में भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। राजस्थान में ऐसे कई दिग्गज नेता है जो इस बार विधानसभा चुनाव में बड़े नाम होने के साथ में भी चुनाव नहीं जीत पाए। अगर प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करें तो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में मंत्री रहे, बड़ा नाम है, हाल ही में ईडी के छापे के बाद में चर्चाओं में है। वे सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था लेकिन हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के गोपाल शर्मा ने प्रताप सिंह खाचरियावास को हरा दिया। इसके साथ ही भरतपुर से आने वाले विश्वेंद्र सिंह, कांग्रेस के दिग्गज नेता, भरतपुर राजघराने से आते हैं लेकिन हार का सामना करना पड़ा। रघु शर्मा पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में चिकित्सा मंत्री थे, केकड़ी से विधानसभा का चुनाव लड़ा लेकिन भाजपा के शत्रुघ्न गौतम के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सीपी जोशी जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी रहे गहलोत सरकार में, नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा। शाले मोहम्मद पोखरण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, गहलोत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं लेकिन प्रतापपुरी के सामने विधानसभा का चुनाव हारना पड़ा। इमरान खान तिजारा से चुनाव लड़ा, बड़ा नाम है कांग्रेस का लेकिन बालकनाथ के सामने चुनाव हारना पड़ा। गौरव वल्लभ उदयपुर से चुनाव लड़ा, कभी लाइमलाइट में रहते थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्पोक पर्सन थे, अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं लेकिन बड़ा नाम था, चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और अशोक गहलोत विधानसभा का चुनाव हालांकि अशोक गहलोत ने जीत लिया लेकिन उन्हें अपने ही बूथ से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस उनके बूथ से पीछे रही। इसके साथ ही अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो उनके बेटे पुत्र जालोर से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन अशोक गहलोत अपने पुत्र को जिता नहीं पाए। उन्होंने सबसे ज्यादा सभाएं भी जालोर में की, कई दिग्गज नेताओं को जालोर भी भेजा लेकिन अपने बेटे की सीट को नहीं जिता पाए। वैभव गहलोत लुम्बाराम चौधरी के सामने चुनाव हार गए। इसके साथ ही अशोक गहलोत अपनी सदापुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव में उनके विधानसभा से पीछे रही। अब इन सभी राहुल गांधी के इस बयान को अशोक गहलोत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि यह बात सही नहीं है कि अशोक गहलोत की राजस्थान की राजनीति में पकड़ नहीं है। अगर राजस्थान की राजनीति में सबसे ज्यादा किसी की पकड़ है तो अशोक गहलोत की है, खासकर मारवाड़ मरु प्रदेश में। मारवाड़ के क्षेत्र में जो भी क्षेत्र है वहां पर कहा जाता है कि अशोक गहलोत की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हालांकि कांग्रेस अब नए रूप में सामने आने की कोशिश कर रही है, खासकर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, हर जिले का दौरा कर रहे हैं, संगठन स्तर पर बैठकों का आयोजित कर रहे हैं। जो लोग बैठकों में नहीं आते हैं उनको निष्कासन करने की बात कर रहे हैं और साथ ही नए सदस्य बीएलओ नियुक्त करने की बात भी कर रहे हैं। हालांकि इस जो गहलोत के धूर विरोधी है वे इस राहुल गांधी के बयान को गहलोत से जोड़कर दिखा रहे हैं। ऐसे में क्या
अब अगला चुनाव गहलोत के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा? क्या राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में कुछ परिवर्तन आने वाला है? क्या अगला चुनाव सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? अब आने वाला समय ही बताएगा कि राहुल गांधी के इस बयान के राजस्थान की राजनीति में क्या मायने निकलते हैं। सुमित देवड़ा, टीवी 9।